Good morning, students. Here we have our another chapter, The Sultans of Delhi. Hope you all are fit and healthy at your homes. In this chapter, we will talk about first about your previous chapter. Previous chapter में आपने ये पढ़ा कि how पृथ्वीराज was defeated by मोहम्मद गौरी in AD 1192 यानी कि 1192 कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरीके से मोहम्मद गौरी ने हराया था और टर्किश रूल हमारे इंडिया में आ गया था। मोहम्मद गौरी का मर्डर किया गया 1206 में, उनके एम्पायर को हायर किया गया एंड सो मैनी थिंग्स। इस चैप्टर में जो हम अब पढ़ेंगे दैट इज़ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के ऊपर किन किन सल्तनत ने, किन किन सुल्तान ने राज किया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। एडी सबसे पहले पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बीसी एंड एडी जो हमारी पहले की डेट्स होती हैं वो इसमें आती हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट से पहले, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिन यानी कि ईसा के जन्म के वर्ष, यानी कि जब ईसा मसीह का, क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस जन्म के वर्ष के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आप 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगी द स्लेव डायनेस्टी, दैन द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द लोदी डायनेस्टी। First of all, we will learn about the early Turkish rule. It means that the slave dynasty. अब इन्हें स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है वो देखिएगा। इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो आपके किसके स्लेव थे? आपके मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, और जो इल्तुतमिश और बलबन थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, यानी कि इनके यहाँ पहले गुलामी करते थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव जनरल थे, यानी कि गुलामों के ऊपर जनरल थे, और उसके बाद ये सुल्तान बने हैं। इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाती है कि जो लोग पहले गुलाम थे उसके बाद वही वहाँ के राजा बने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टर्किश रूलर यानी कि द स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो 1206 से 1290 तक जिन्होंने रूल किया। इसमें बहुत सारे यहाँ के शासक आए हैं। सबसे पहले आए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 एडी में आए और 1210 तक जिन्होंने राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे, इनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, और इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ यानी कि हर किसी को एक साथ लेकर चलने की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। इन्होंने सिर्फ 4 साल रूल किया। इन्होंने अपने पूरे रीजन को डिवोट किया अटेंशन के साथ। पोजीशन एंड किंगडम बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी बढ़ाई। बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे यानी दयालु थे, जस्ट बहुत न्यायप्रिय थे, एंड जनरस दयालु रूलर थे, ठीक है। और अपनी दयालुता के कारण ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श। इन्हें इनकी दयालुता के कारण ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श का नाम होता है यानी कि गिवर ऑफ लेक्स, यानी कि जो लाखों रुपए ऐसे ही लोगों को दान में दे दिया करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारी मॉस्क भी बनवाई हैं। इन्होंने 2 मॉस्क बनवाई, एक दिल्ली में और एक अजमेर में। दिल्ली में जो बनवाई उसका नाम था कुवत उल इस्लाम, और जो अजमेर में इन्होंने मॉस्क क्या होती है भाई? दरगाह लगा लीजिए एक, ठीक है। और अजमेर में जो इन्होंने बनाई अरही दिन का जोमफरा, ये इन्होंने 2 आपकी मॉस्क बनवाई हैं। उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाई थी, बट अचानक से इनकी डेथ होने की वजह से ये कुतुब मीनार की जो पूरी बिल्डिंग थी वो खड़ी नहीं कर पाए थे। उसके बाद लाहौर हिज सक्सेसर जो इनके आए, सक्सेसर और प्रीडिसेसर 2 चीज़ें होती हैं। प्रीडिसेसर आपके पूर्वज होते हैं, सक्सेसर आगे आने वाले आपके वंशज के बारे में बात करें। इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट। लेज़र जो इल्तुतमिश थे यानी कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे, उन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक आए, और लास्ट में कुतुब मीनार वॉज यूज्ड एज अ मीनारत ऑफ म्यूज़ियम एंड समन मुस्लिम्स फॉर प्रेयर। और उसके बाद कुतुब मीनार को मुस्लिम्स के लिए प्रेयर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 4 साल राज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आए वो थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 यानी कि 1211 में कार्यभार संभाला और 1236 तक इन्होंने राज किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, और इन्हें बाद में किसने सक्सीड किया, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनके बेटे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उन्हें सक्सीड किया, रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश द सन इन लॉ। और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे उनको किसने हटाया? जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ हैं, यानी कि जो उनके जमाई थे वो यहाँ पे राज किए। दैट नेम इज़ शमशुद्दीन इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म्स। इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए, जैसे कि उसने सप्रेसेस राइवल्स, यानी कि अपने जितने भी राइवल्स थे, विद्रोही थे जो उसके अगेंस्ट थे, उन्हें सप्रेस किया, उन्हें दबाया, सिक्योर्ड हिज थ्रोन, अपने राज को बचाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक स्किल्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जो मंगोलों का इन्वेंशन हो, यानी कि मंगोल जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने उसमें से चंगेज़ खान जो लीड कर रहे थे मंगोल के इन्वेंशन को, उससे भी उन्होंने उसे सेव किया दिल्ली को। उन्होंने रूलिंग नॉबिलिटी चालीसा के नाम से इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अपने एम्पायर को छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्ट्स में, पीसेस में डिवाइड कर दिया गया, जिन्हें इक्ता कहा जाने लगा। रिमेंबर, जो उन्होंने डिवाइड किया उसे इक्ता कहा जाता था। उसके बाद उन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए जिन्हें टनका कहा जाता था, और कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए जिन्हें जित्तल कहा जाता था। ठीक है, इनकी सल्तनत के पीरियड में ये सारे काम हुए थे। और इन्होंने क्या किया था, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी थी। और इल्तुतमिश की डेथ कब हुई है, 1236, यानी कि 1211 में ये आए हैं और 1236 तक इन्होंने रूल किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आए हैं आपके दिल्ली सल्तनत में, दैट इज़ रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान वॉज अ लेडी, एक लेडी थी जो फर्स्ट एंड लास्ट लेडी लगा लीजिए आप, जो पहली और आखिरी रानी थी जिन्होंने राज किया था। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया को अपना सक्सेसर बनाया। क्यों? क्योंकि उनके बेटे इतने अच्छे नहीं थे या उनके सक्सेसर काबिल नहीं थे। तो रज़िया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट भी और लास्ट वुमेन थी जो मुस्लिम रूल जिन्होंने किया मिडाइवल पीरियड में, यानी कि मध्य युग में। बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, बहादुर थी, इंटेलिजेंट थी। अगर कभी भी युद्ध होता था तो सबसे आगे अपनी आर्मी को ये लीड करती थी। हॉर्स वुमेन यानी कि घुड़सवारी में ये बहुत अच्छी थी। आर्मी बैटल्स में सबसे आगे रहती थी। नोबल्स जो बीइंग रूल्ड बाय द विमेन, और बहुत अच्छे से इन्होंने रूल किया। लेकिन काउंसिलर में क्या लिखा गया है, ऑफ द एज मिनाज शिराज के नाम से काउंसिलर पास हुआ, जिसमें क्या था कि रज़िया सुल्तान सबसे अच्छी रूलर तो है, लेकिन देन ऑल हर ब्रदर्स क्वालिफाइड, जो उसके मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, अपने भाइयों से अच्छी है। लेकिन क्या कहा जाता था कि लड़कियां राज नहीं कर सकती, लड़कियां राज करने के लिए पैदा नहीं हुई। एक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया गया कि भगवान के खिलाफ है, क्रिएटेड बाय गॉड, एंड वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, और औरतों को राज करने का अधिकार नहीं है। तो उन्हें क्या कर दिया गया, अल्टीमेटली शी वॉज किल्ड इन AD 240, और 1240 में उन्हें मार दिया गया। रज़िया सुल्तान नंबर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट सुल्तान केम टू द थ्रोन टिल 260। अब 1240 में उनकी डेथ हुई है। टिल 1266 तक कोई भी इतने अच्छे शासक वहाँ नहीं आए जिनके बारे में आगे जिक्र करेंगे। अब 1266 में जो आए हैं वो आए हैं आपके गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के बारे में देखिएगा, बहुत ही कैपेबल रूलर थे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ लेके आए थे, अपने किंगडम को मुगल से डिफेंड करते थे। इंटरनल रिबेलियन को, यानी कि आंतरिक जो मतभेद होता है या कोई आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें हमेशा ख़त्म करते थे। मोनार्ची लेके आते थे। अब मोनार्ची लेके आए थे, यानी कि जो रूल मैंने बना दिया दैट इज़ इट, मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। आज भी आपने पढ़ा है कि 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो गॉड को सबसे बड़ा मानते थे और अपने आप को भगवान का दूत मानते थे इस पृथ्वी पे। बलबन यानी कि गियासुद्दीन बलबन जो थे उनकी डेथ हुई थी 1826 में, और उनके सक्सेसर्स बहुत वीक थे। सक्सेसर प्रीडिसेसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और वर्थलेस यानी कि किसी काम के नहीं थे। तो AD 290 तक दिल्ली सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड ऑफ न्यू डायनेस्टी। तो ये आपके आखिरी वो थे सुल्तान थे जो कि स्लेव डायनेस्टी से आए। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई, यानी कि जो टर्किश डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई, और जो नई डायनेस्टी आई दैट इज़ द खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, ये आपको जाननी चाहिए। बलबन नेवर स्माइल। जो आपके गियासुद्दीन बलबन थे वो ना तो हंसते थे, एंड नो वन वॉज अलाउड, और किसी को अलाउ भी नहीं था कि उनकी सभा में कोई और हंसे। द नेक्स्ट डायनेस्टी इज़ द खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के बारे में यहाँ क्या बताया गया कि पहले जो आए थे वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में अपना क्रोन लिया, जब वो कितने साल के थे, एज ऑफ 70 साल के थे। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर भी ये थे। बहुत काइंड हार्टेड थे, यानी कि दयालु थे, जेनरस थे,
ही फॉरगेव रिबेलियंस नोबल, यानी कि अगर कोई विद्रोह करता था तो ये उन्हें माफ़ कर देते थे, लॉ के ख़िलाफ़ कोई जाता था तो भी इन्हें ये माफ़ कर देते थे। इनकी जेनरसिटी इनके लिए बहुत भारी पड़ी, इसलिए इन्हें बाद में तख्त से यानी कि ताज से इन्हें हटा दिया गया और इन्हें मार दिया गया। इनके टाइम के कॉइन्स की शेप आप देख लीजिएगा कि जो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में जो इन्होंने कॉइन लागू करे वो कॉइन कुछ इस तरीके से। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आए आपके अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक ब्रिलियंट जनरल थे। इनका क्या सपना था कि ये पूरे विश्व को जीते। इन्होंने अपने आप को एलेक्जेंडर, दूसरा एलेक्जेंडर माना और ये क्या कहते थे, मैं सिकंदर सानी के बराबर हूँ। इन्होंने बहुत सारे इनका क्या विश्वास था कि हमें डिफेंस यानी कि हमें अपने आप को डिफेंस भी साथ साथ करना चाहिए, अपना बढ़ाना एक्सपेंशन भी करना चाहिए, कंसोलिडेशन कुड ऑल यानी कि एक साथ हमें सारे काम करने चाहिए, हमें एक एक करके किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और इन्होंने कुछ ऐसा ही किया बट ये फेल हो गए और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक कैप्चर्ड द थ्रोन बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी के आखिरी रूलर को मार कर गयासुद्दीन तुगलक ने थ्रोन को कैप्चर कर लिया। यानी कि दो ही खिलजी डायनेस्टी में आपके दो राजा हमारे सामने आए हैं, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आपका थ्रोन था वो किसके पास चला गया, द नेक्स्ट डायनेस्टी, द थर्ड डायनेस्टी, दैट इज़ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में जो पहले आए हैं दैट इज़ गियासुद्दीन तुगलक, जिसने इन्होंने किसको मारा था, अलाउद्दीन खिलजी को मारकर थ्रोन को हासिल किया था। अब गियासुद्दीन खिलजी वॉज एन एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड एन एबल मिलिट्री कमांडर। इनकी मिलिट्री पावर्स भी बहुत अच्छी थी। लिबरलाइज्ड वेरियस हार्श मेजर्स ऑफ इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बेकार की चीज़ें लगाई थी, लागू की थी समाज के ऊपर, इन्होंने उन्हें हटाया। एंड इन्होंने एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई। फोर्टिफाइड सिटी यानी कि किले बंद शहर बनाया। शहर के चारों तरफ एक किला होता था जिससे कि कोई भी विद्रोही है, आक्रमणकारी है, वो आपके शहर में या महल में ना घुस सके। तो उसके लिए इन्होंने फोर्टिफाइड सिटी की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। 1325 में इनकी डेथ हो गई। इनके द्वारा बनाए गए जो सिक्के थे, जो इनके टाइम में जो सिक्के चले वो कुछ इस तरीके थे। और ये है टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक यानी कि इन्हें मरने के बाद जहाँ दफन किया गया, जहाँ दफनाया गया, ये उनका टॉम्ब है जो कि दिल्ली में है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद आपके नेक्स्ट आए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो रीच्ड इट्स फर्दर एक्सटेंट, यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया। इनके अकाउंट के बारे में यानी कि जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, जो इब्न बतूता ने, बहुत फॉरेनर एक ट्रैवलर आए थे इब्न बतूता के नाम से मोरक्को से, तो उन्होंने अपने अकाउंट में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने यहाँ एज अ चीफ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो चीज़ों को लॉजिकल सोचते थे। फ़िलासफ़ी का बहुत ज्ञान था, मैथ्स का बहुत ज्ञान था, एस्ट्रोनॉमी, फ़िज़िकल साइंस, हर एक चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। बट इनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये जो थे सेंसिबल और रैशनल थे, पुअरली एग्जीक्यूटेड बाय, यानी कि अपनी नीतियाँ लेके आते, नीतियाँ बहुत अच्छी होती थी, कोई काम करना चाहते थे वो बहुत अच्छा होता था, बट जैसे जैसे उस काम को आगे इम्प्रोवाइज़ किया जाता वो काम बेकार होता चला जाता, यानी कि उस काम को करने के तरीके उनके पास नहीं थे। इसीलिए इन्हें द वाइजेस्ट फूल यानी कि बुद्धिमान बेवकूफ़ के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर्स को अपोजिट कर देते थे, यानी कि अपोजिट चीज़ों को, जो अलग अलग चीज़ें उन सबको मिक्स कर देते थे जिससे कि ये फेल हो जाते थे। इसी फेलियर की वजह से इनकी जो प्रेस्टीज थी उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा और जो रिबेलियंस थे उन्हें अच्छा नहीं लगा और रिबेलियंस यानी कि विद्रोही सामने आए, विद्रोहियों ने इनका विद्रोह किया एंड रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। और जो रीजन था वो क्या बन गया भाई? इंडिपेंडेंट बन गया। और इनकी मृत्यु कब हुई है? इन 1351। इनकी डेथ के बाद जो आपके नेक्स्ट आए हैं दैट इज़ फ़िरोज़ शाह तुगलक। अब फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में देखिए। फ़िरोज़ शाह तुगलक बहुत ही काइंड हार्टेड थे।
पीस लविंग, यानी कि इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लिबरल पॉलिसीज़ लेके आए थे। नोबल थे, आर्मी के उलेमा थे, ठीक है। ही एस्टेब्लिश न्यू टाउन्स, एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, ये नए नए टाउन्स लेके आए, एजुकेशनल सिटीज़ इन्होंने बनाई और हॉस्पिटल्स इन्होंने बनाए हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह की डेथ के बाद जो वहाँ के गवर्नर थे, द गवर्नर हैज़ मैनी प्रोविनेंस डिक्लेयर्ड, यानी कि पूरा जो राज्य था वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और हर कोई इंडिपेंडेंट किंग बन गया। एंड दिल्ली रिमेन इन द हैंड ऑफ तुगलक सल्तनत, और जो दिल्ली थी वो तुगलक सल्तनत के हाथ से लगभग निकलती चली गई। उसके बाद जिन्होंने आक्रमण किया दैट इज़ नन अदर दैन द तैमूर, इन्वेशन ऑफ तैमूर, यानी कि जो तैमूर का आक्रमण हुआ। इनके लास्ट रीजन में तुगलक डायनेस्टी में जब आपके नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक राज कर रहे थे, तब मंगोल किंग ने इन्वेशन किया था सेंट्रल एशिया से आमिर तैमूर ने, और इंडिया को उन्होंने जीत लिया। ही प्लंडर्ड, इन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। ये लगभग मोहम्मद गजनी जैसे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हत्याकांड किए। और किस लिए किए? सिर्फ यहाँ से धन दौलत को ले जाने के लिए, इंडिया को ब्यूटी जो थी उसको नष्ट करने के लिए। किस लिए? कि इंडिया जैसा मैं अपना शहर बनाऊँगा, दैट इज़ नॉन एज समरकंद, ठीक है। तैमूर के इन्वेशन की वजह से इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इंडिया को उसने लगभग तबाह कर दिया था। आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी जो हमारे सामने 4 डायनेस्टी आई है, दैट इज़ नन अदर देन सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में हमारे यहाँ सिर्फ एक आपके राजा सामने आए, दैट इज़ नन अदर देन खिज्जर खान। खिजर खान जी जो कि 1414 से जिनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई और 1421 तक जिन्होंने रूल किया है। ही वॉज अ लोकल गवर्नर, ये लोकल गवर्नर थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज द वायसराय ऑफ तैमूर, इन्होंने अपने आप को क्या कहा कि हम तैमूर के वायसराय हैं, ठीक है। इनका रूल बहुत शॉर्ट पीरियड का था तो इनके बारे में हमें इतना नहीं है। सैयद डायनेस्टी के बाद जो लास्ट डायनेस्टी आपकी दिल्ली में आई, दैट इज़ नन अदर देन लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में आपके 3 आए हैं। पहले आए आपके बहलोल लोधी, सेकंड आए आपके सिकंदर लोधी और थर्ड आए आपके इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी के बारे में जानिए। एक अफ़गान रूलर थे जिन्होंने लोधी डायनेस्टी के फाउंडर भी जिन्हें कहा जाता है, और रिस्पॉन्सिबल थे हमारी लोधी डायनेस्टी को लाने के लिए। सारी चीज़ें, कितनी भी ग्लोरी आई, जो कुछ भी आया वो लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी की वजह से आया। बहलोल लोधी के बाद सेकंड आए हैं आपके सिकंदर लोधी, जिन्हें ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। इन्होंने गंगा वैली तक, वेस्ट बंगाल तक अपने एरिया को एक्सटेंड किया। इन्होंने एक नई सिटी को फाउंड किया, दैट इज़ नॉन एज आगरा, और इन्होंने उसे अपना कैपिटल बनाया। सिकंदर लोधी के टाइम में जो कॉइन्स आए हैं उसकी भी आपको यहाँ इमेजेस दिखाई गई हैं। सॉरी। देन आए आपके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में जानने के लिए, इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। बहुत ज़्यादा हार्श थे, क्रूअल थे, अनपॉपुलर थे। इन्हें किसने डिफ़ीट किया है? बाबर ने डिफ़ीट किया है। अब बाबर आ गए हैं, यानी कि मुग़ल डायनेस्टी आ गई है, तो यानी कि दिल्ली सल्तनत यहाँ ख़त्म। अब मुग़लों का राज आएगा, तो मुग़लों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्हें बाबर ने डिफ़ीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुई थी। अब आपका बच गया है बेटा इसमें एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत, किस तरीके से सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, किस तरीके से चैलेंजेस उन्होंने फेस करे हैं, सोर्सेज क्या क्या थे दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए। उन सारी चीज़ों के लिए वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।